गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मेरी बैग पैक हो रही है और मैंने जैसे कल के व्लॉग में आपको बताया था कि हम पावागढ़ जा रहे हैं। तो ये सब सामान अभी मैं बैग में रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये पुराने कपड़े लिए हैं क्योंकि अगर आज रात तो हम निकलने वाले हैं। वैसे तो सारा प्रोग्राम वहाँ जाकर मुझे पता चलेगा, तारापुर जाकर पता चलेगा। तो पुराने कपड़े मैंने चेंज करने के लिए ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने मेरे लिए ये कुर्ता और ये लेगिंग्स ली है। तो मैंने एक साड़ी ली है और एक कुर्ता और लेगिंग्स ली है। तो दो ऑप्शन लिए हैं। अगर इसमें से मुझे देखती हूँ वहाँ जाकर मैं जब पावागढ़ जाएंगे तो कौन सा पहनूँगी, तो देखते हैं। और ये साड़ी मैंने भाभी के लिए ली है, उनको पहननी थी तो उन्होंने मंगवाई थी तो उनके लिए ली है। तो एक कुर्ता और लेगिंग्स और ये मेरे लिए साड़ी ली है। साड़ी देखिए, ये मेरे लिए मैंने साड़ी ली है। तो या तो मैं कुर्ता और लेगिंग्स पहनूंगी या तो मैं साड़ी पहनूंगी, तो मुझे भी नहीं पता है। और ये जो टी शर्ट है वो दिव्या की है, जो दिवाली शॉपिंग में इसने ये वाली टी शर्ट ली थी। तो एक टी शर्ट है और एक ये शर्ट लिया है उसने और पैंट। तो ये दिव्या के कपड़े हैं और ये जानसी के कपड़े हैं। तो जानसी के लिए कपड़े लिए हैं। अभी उसके लिए एक टी शर्ट डालूंगी मैं, क्योंकि एक टी शर्ट तो लगेगी। और ये गरम कपड़े लिए हैं क्योंकि रात को 3 बजे हम निकलने वाले हैं। तो शायद सुबह जल्दी पहुँचे और ठंडी हो या ना हो, तो ठंड में पहनने के लिए कपड़े लिए हैं गरम। और ये सब पर्स में रखने के लिए सामान लिया है। तो ये हाथ रुमाल लिया है और ये टिश्यू पेपर लिया है कॉटन का। टिश्यू पेपर तो मेरे पर्स में तो रहता ही है। और ये मैंने चूड़ियाँ ली हैं जो मीशो से झांसी के लिए चूड़ियाँ मंगवाई थी। तो उसमें मुझे मिली थी। तो ये मुझे भी नहीं आती और झांसी को भी नहीं आती है, तो उसका भी नाप नहीं है। तो क्या है कि मैं सिद्धि को दे दूँगी ये चूड़ियाँ। और ये मैंने मास्क लिए हैं, तो ये 4 मास्क ले लिए हैं। तो इसको भी पर्स में रखना पड़ेगा, मास्क को भी। और यहाँ पे देखिए हेयर रबर लिए हैं मैंने। और ये बटरफ्लाई लिया है ब्लू कलर का। और ये जो है वो मेकअप फिक्सर है। तो देखिए ये मेकअप रिमूवर है और ये सब कुछ मैंने मेकअप लिया है। और ये लिवन लिया है और ये मेकअप लिया है इतना सा। और देखिए, और इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर बिंदी है और ये है। तो चलिए अब इसको मैं ले लेती हूँ। और ये वाली मैंने इयररिंग्स ली हैं और एक ये वाली जो मैंने परसों पहनी थी वही ली है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है वो ये वाली। तो आज वापस मैं पहनूँगी, तो चलिए। और हाँ, ये मैंने लिया है गुड वाइब्स का टी क्लींजिंग फेस मास्क है। तो ये लिया है और इसको मैं लगाऊंगी। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, फेस पे अप्लाई ही नहीं किया है। तो इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी से आपको दूंगी। तो चलिए इन सबको अब मैं पैक कर लेती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम जा रहे हैं तारापुर। और देखिए मैंने ये वाला कुर्ता पहना है। और मैं बताने वाली थी दिवाली का वीडियो आपको, दिवाली का मतलब कि दिवाली स्पेशल शॉपिंग। पर उसमें क्या हुआ, मैंने वीडियो भी बनाया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने पब्लिक ही नहीं किया। तो ये कुर्ता मैंने मंगवाया है, मिंत्रा से बाय किया है और इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। और ये नेवी ब्लू कलर का है, अंदर गोल्डन प्रिंट लगी हुई है। और इसका जो फैब्रिक है वो रेयन का है। और इसकी जो सिलवेस है लॉन्ग है, लॉन्ग सिलवेस का है। और देखिए कुछ इस तरह से नेक बहुत यहाँ तक लंबी थी, तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन अभी लगाई है, फिर बाद में यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। तो देखिए ये वाला कुर्ता मैंने पहना है। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे दूसरे घर पे और उसके बाद हम जाएंगे तारापुर, क्योंकि सुबह से मैं किसी को मिलने नहीं गई हूँ।
वैसे तो प्रोग्राम नहीं था कि सबको मिलने के लिए जाएंगे, और मांग भरनी अभी बाकी हैं, क्योंकि उसकी जो डब्बी है, मैं स्पेशल कुमकुम डब्बी रखती हूँ, तो वो तो मैंने बैग में पैक कर दिए। तो अभी बाहर से कुमकुम मंदिर से ले लूँगी और यहाँ पे मांग भर लूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी सास के घर पे, क्योंकि उनको अभी मिलना बाकी है। तो चलिए, सारी पैकिंग हो गई है, अब पूरी की पूरी तैयारी है जाने की। और यहाँ पे मुझे ये लग गई है, इसकी चोट लगी है, इसलिए ऐसा है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। देखिए, जानसी और मेरा दोनों का मैचिंग है बिल्कुल। व्हाइट कलर है खाली। ये मैंने मोरबी से लिया था। और देखिए दिव्या भी मैचिंग। हैप्पी न्यू ईयर कह दो, चलो हैप्पी न्यू ईयर। ये दिव्या का है, ये भी हमने तारापुर से लिया था। मजा क्या, मजे मैचिंग से बस आज मैचिंग डे। हाँ, नवा વર્ષની मैचिंग डे શરૂઆત છે એટલે બધા મેચિંગ આખા વર્ષ બધા મેચિંગ રહીએ ને એટલે આરે તરાની ચાલો જો મમ્મી રમવા આટી દાદા જમ બોલ रही। देखिए कितना सारा सामान लिया है, और अरे मेरे नहीं, एक बैग अभी आगे है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं घर से, और अभी हम जा रहे हैं हमारे पुराने घर पे। शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं। हाय कोटी काढो। तो बस हम पहुंच गए हैं हमारे दूसरे घर पे, और सामने जो दिख रहा है वो हमारा दूसरा घर है। और बस सबको नए साल की बधाइयाँ देने के लिए हम जा रहे हैं। और बस वहाँ जाकर मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, बाहर से ही आज आपको तो मेरा घर दिखा रही हूँ। और बस हम सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं और हमारे घर पे ही पहुँच गए हैं। और जो यहाँ बाहर बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, तो वो मेरे दूसरे नंबर के देवर है। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। पहुंच गए हैं तारापुर चौकड़ी, और यहाँ से जो घर का रास्ता है वो 5 मिनट का है। तो बस अभी हम घर पहुँचने ही वाले हैं, बहुत देर हो गई। पुराना जो हमारा घर है वहाँ आधा घंटा जितना लग गया था। देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ की भाजी पाव जो है वो बहुत ही फेमस है। तारापुर चौकड़ी की भाजी पाव बहुत ही फेमस है। और देखिए अब हमारी गाड़ी जो जा रही है हमारे घर की तरफ। तो अभी बजे हैं 7:21 हुई है शाम की। और देखिए तारापुर का गेट आ गया है, और यहाँ पे हमारी लाठी है, यहाँ से थोड़े से ही दूर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वैसे ही। और बस घर जाकर खाना खाएंगे, और फिर क्या प्रोग्राम है, कैसे निकलना है। देखिए ये हमारी लाठी आ गई। तो क्या प्रोग्राम है, सब कुछ शंभू शायद था यहाँ पे, तो घर पे जाकर ही हमें पता चलेगा। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बना है, कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है, कौन कौन आने वाला है, कुछ भी अभी तो मुझे नहीं पता है। थोड़ा बहुत पता है कि कौन कौन आने वाला है, पर ज़्यादा नहीं पता है। तो बस आज तो पूरा चौकड़ी से लेकर घर तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, और इस तरह से तो मैं पहली बार बात कर रही हूँ। और आपको ऐसे बाहर से ज़्यादा जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। तो चलिए अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं, समझो कि हम पहुँच ही गए हैं। तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ।
तो घर पे पहुँचे हुए मुझे 10-15 मिनट जितना हुआ होगा शायद, और सारे जो जेंट्स थे वो लोग खाना खाकर उठ चुके हैं। तो बस जो बच्चे हैं, बाद में शंभू बाद में आया था, वो लाठी पे था तो वो है, और जो बच्चे सब हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठे हैं। और हमारे घर पे यही सिस्टम है मेरे मायके पे कि जब भी कोई फेस्टिवल हो तो साथ में खाना खाते हैं। किसी एक के घर पे खाना बनता है, जैसे मुन्ना भाई के घर पे बनता है, या चाची के घर पे बनता है, या हमारे घर पे बनता है, मेरे पापा के घर पे, और फिर सब मिलजुल कर ऐसे खाना खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल हो तब भी, क्योंकि मेरे मायके में तो कभी भी ऐसे लोग ऐसे रख लेते हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे के घर पे खाना खाने का प्रोग्राम, और फिर साथ मिलजुल कर ऐसे खाना खाते हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और बहुत दिनों के बाद ऐसे हम सब साथ में मिले हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना खा लेती हूँ और मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और खाना खाने के बाद सब चले गए, क्योंकि चाचा चाची और निशा सब दूसरे घर पे चले गए, और बस सोने की तैयारी हो रही है, सुबह जल्दी उठना है। तो यहाँ पे मेरी दादी जो है वो अपनी पुरानी स्टोरी सुना रही है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ कैसे किया, कितनी मेहनत की हमने, कितनी दुख तकलीफ़ें झेली है हमने। तो इससे भी कुछ हमें सीखने को मिलता है, और ये सुनना बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।